एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। इसी दौरान को इंग्लिश में क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी से बताओ, मालूम है कि नहीं? अच्छा, इसी दौरान को बोला जाता है मीन वाइल। क्या बोलते हैं? मीन वाइल। मेरे पापा मेरे पास आए, माई फादर केम टू मी। अच्छा, मुझे कहना है कि भाई मेरे पापा मेरे पास पैदल चलकर आए, फिर क्या बोलोगे? तो देखो, इसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मेशन बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। अब वॉक्ड लगा दो, वॉक्ड टू, और डायरेक्ट उस प्लेस का नाम। मेरे पापा मेरे पास पैदल चलकर आए, माई फादर वॉक्ड टू मी। अच्छा, मेरा भाई पैदल चलकर ऑफिस गया, माई ब्रदर वॉक्ड टू ऑफिस। ऐसे इस फॉर्मेशन पे बनाएंगे। अब मेरे पापा मेरे पास पैदल चलकर आए, माई फादर वॉक्ड टू मी। उन्होंने पूछा, बात पास्ट की है। ही आस्क्ड, क्या हम मंदिर चलें? जब आपसे कोई सजेशन लेता है तो उसके लिए आपको यूज करना है शैल। जब भी आपसे कोई सजेशन लेना तो क्या यूज करना है? शैल वी, और डायरेक्ट आपका एक्शन। क्या हम मंदिर चलें? शैल वी गो टू टेम्पल। मैंने मना कर दिया। मना करने को बोला जाता है डिनाई। क्या बोलना है? डिनाई। तो मैंने मना कर दिया, आई डिनाइड, लेकिन बट उसके बावजूद भी को क्या बोलोगे? नहीं मालूम है, क्या बोलोगे? आफ्टर ऑल बिल्कुल नहीं बोलना है। उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ। क्या बोलना है? उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ। उन्होंने मुझे फोर्स किया, ही फोर्स्ड मी, लेकिन बट आखिरकार को आपको बोलना है इवेंचुअली। क्या बोलते हैं? आखिरकार, इवेंचुअली। मैंने हाँ कर दिया। अब मैंने हाँ कर दिया। देखो, when you guys turn your neck ups and down, जब आप अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करते हो ना, ऐसे इशारा करके, तो उसे बोला जाता है नोड। भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलेंगे? नोड। रिपीट करो फिर से, क्या बोलना है? नोड, NOD। कब बोलना है नोड? जब आप अपनी गर्दन के इशारे से हाँ कर देते हो। तो बात पास्ट की है, मैंने हाँ कर दिया, आई नोडेड। क्या बोलना है? आई नोडेड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं कपड़े पहन के तैयार हो गया। तो मैं तैयार हो गया, कपड़े पहन के तैयार हुआ, तो आई ड्रेस्ड अप। उसके बाद आफ्टर दैट मैं कार में बैठा। जब आप किसी चीज के अंदर ऐसे, किसी व्हीकल के अंदर ऐसे करके बैठते हैं तो बोलना होता है गेट इन। क्या बोलना है? गेट इन। अब बात पास्ट की हो रही है तो गॉट इन हो जाएगा। सो आई गॉट इन द कार। क्या बोलना है? आई गॉट इन द कार। फिर मैंने सीट बेल्ट लगाई। सीट बेल्ट लगाने को क्या बोलते हैं? पुट ऑन तो नहीं बोल दोगे, वियर तो नहीं बोल दोगे। वियर या पुट ऑन होता पहनना, लेकिन सीट बेल्ट को आप कहां पहन लेते हो भाई? ऐसे। जब आप किसी चीज को ऐसे करके लॉक कर देते हो तो वो होता है फास्टन। क्या बोलते हैं उसे? फास्टन। तो सीट बेल्ट भी फास्टन होती है। तो आई फास्टन द सीट बेल्ट। उसके बाद आफ्टर दैट मैं कार चलाकर मंदिर जा रहा था। मतलब हम कार चलाकर मंदिर जा रहे थे। जब आप मंदिर जा रहे थे कार चलाकर, तो उसके लिए देखो, पैदल चलकर जा रहे थे तो वॉक लगा दिया। अब कार चलाकर जा रहे थे तो ड्राइव हो जाएगा। तो वी वर ड्राइविंग टू टेम्पल। रास्ते में, ऑन द वे, मैंने देखा, आई सो, मैंने कुछ लोगों को देखा। कुछ लोग क्या बोलोगे? सम पीपल। अबे पुराना हो गया सम पीपल बोलना। आज के बाद बोलो अ बंच ऑफ पीपल। क्या बोलोगे? अ बंच ऑफ पीपल। मैंने कुछ लोगों को देखा, आई सो अ बंच ऑफ पीपल। क्या करते हुए? लड़ते हुए, तो फाइटिंग। आई सो अ बंच ऑफ पीपल फाइटिंग। मैं उनके पास गया, तो आई वेंट टू देम। और मैं उनके पास पैदल चलकर गया, तो आई वॉक्ड टू देम। मैंने पूछा, भाई आई आस्क्ड, क्या मसला है? व्हाट्स द मैटर? लेकिन बट उनमें से एक वन ऑफ देम मेरे पास आया, केम टू मी। उसने कहा, ही सेड, यहां से रफा दफा, मतलब यहां से दफा हो जाओ। क्या बोलोगे? गेट आउट। गेट आउट बोलना बहुत पुराना हो गया है। वी डू नॉट लर्न बेसिक इंग्लिश, हम एडवांस सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको बोलना है उसके लिए बज ऑफ। क्या बोलोगे? यहां से दफा हो जा भाई, बज ऑफ। क्या बोलेंगे? बज ऑफ। इसीलिए दैट्स व्हाई, मुझे गुस्सा आया, आई गॉट एंग्री। इसीलिए दैट्स व्हाई, इतनी ही देर में को क्या बोलोगे? बताओ जल्दी जल्दी से, मालूम है क्या? इतनी ही देर में को बोलना होता है इन द मीन टाइम। क्या बोलोगे? इन द मीन टाइम। और ये बोलना कब है इन द मीन टाइम?
जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इंसिडेंट घट जाए, घटना घट जाए, और जब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो, जैसे कि भाई मैं एटीएम से पैसे निकलवा रहा था, इतनी देर में मेरी कोई स्कूटी चुरा ले गया, मतलब इतनी ही देर में कोई काम हो जाना, इन द मीन टाइम, चलो इतनी ही देर में इन द मीन टाइम उसने मेरा सर फोड़ दिया, उसने मेरा सर फोड़ दिया, क्या बोलोगे? ब्रोक माई हेड। ब्रेक तो भैया तोड़ना होता है, क्या आपको छेनी हथौड़े से तोड़ना है सर? देखो, जब व्हेन यू गाइस डू दिस एक्टिविटी, जब आप ये एक्टिविटी करते हो, इसे बोलते हैं हम स्मैश करना, और सर भी ऐसे ही फोड़ा जाता है, तो उसने मेरा सर फोड़ दिया, ही स्मैश्ड माई हेड। क्या बोलोगे? ही स्मैश्ड माई हेड। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे सर से खून टपकना शुरू हो गया। अच्छा पहले बताओ, मैं बहुत डर गया, मैं बहुत डर गया, क्या बोलोगे? आई गॉट स्केयर्ड। देखो, आई गॉट स्केयर्ड होता है मैं डर गया, लेकिन मैं बहुत डर गया। जब कोज टू एक्सट्रीम फियर, अब बहुत ज्यादा डर गया, तो आपको एक वर्ड यूज करना है व्हेन यू गाइस गेट टू मच स्केयर्ड, बहुत ज्यादा डर जाते हो, तो कोज टू एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डरने के लिए आपको बोलना है टेरिफाइड। क्या यूज करोगे? टेरिफाइड आपको यूज करना है ये वर्ड। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा डर गया, आई गॉट टेरिफाइड, लेकिन बट मेरे पापा के पांव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। अब मेरे पापा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, जमीन खिसकने को क्या बोलते हैं? अच्छा जल्दी से पहले तो सेंस लगाओ। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई अर्थ स्वाइप्ड फ्रॉम माय फादर्स लेग, नहीं। जब आप भौचक्के हो जाते हो, एक्सट्रीम शॉक्ड हो जाते हो, तभी तो ऐसी चीज बोलते हो ना कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है फ्लैबरगास्टेड। क्या बोलोगे? फ्लैबरगास्टेड। तो मेरे पापा के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, माय फादर गॉट फ्लैबरगास्टेड। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे सर से खून टपकना शुरू हो गया, खून टपकना शुरू हो गया। क्या बोलोगे? देखो, शुरू हुआ है ब्लड, अब ब्लड स्टार्टेड। टपकने को नहीं पता ना क्या बोलते हैं, तो सीख लो भाई, क्या क्या नहीं मालूम है? कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक टू पूरी एडवांस इंग्लिश सिखा दूंगा, बस आप इधर नजर रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश। जब भी आप स्पीकिंग करते हो, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैं डेली आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं, आजकल वीडियो भी बनाने लग गया हूं, तो देख लो। टपकना, टपकने को बोला जाता है ट्रिकल। क्या बोलते हैं? ट्रिकल। अब ट्रिकल कुछ भी, जैसे कि भाई वाटर टैप, वाटर टैप में से पानी टप 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 करके टपकता है ना, तो उसे भी आपको क्या बोलना है? ट्रिकल। तो देखो, ब्लड स्टार्टेड ट्रिकलिंग फ्रॉम माय हेड। क्या बोलना है? ब्लड स्टार्टेड ट्रिकलिंग फ्रॉम माय हेड। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए। अब मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए, बनाओ, ये आपको टाइम दिया बनाने के लिए, बना पा रहे हो क्या? हाँ चलो, आज मैं बताता हूं, कल मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा भी। ये जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं इसको रिपीट करा के फिर मैं आपको कल पूछूंगा। देखो, जब आप किसी इंसान को कहीं लेकर जाते हैं तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट यूज करना है टेक। उसके बाद यहां पर वो इंसान जिसे आप लेकर जा रहे हो, टू लगाकर बस यहां पर प्लेस लगा दो, हो गया ना काम। देखो, अब यहां पर क्या है? सब्जेक्ट आपका माय फादर। अब टेक की सेकंड फॉर्म ही तो यूज करना है, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। माय फादर टुक मी टू हॉस्पिटल। अच्छा, और सेंटेंस बनाओ, मेरा भाई मेरा फोन सर्विस सेंटर ले गया। बनाओ, बना पा रहे हो क्या? देख रहा बनेगा। यहां पर कौन आएगा? माय ब्रदर। बात पास किए तो फिर से टुक। यहां पर क्या लेकर गया? कोई भी समथिंग या समबडी, यहां पर कोई भी चीज या कोई इंसान, कुछ भी लगा दो जिसे लेकर जा रहे हो। तो माय मोबाइल टू, और प्लेस क्या है? सर्विस सेंटर। माय ब्रदर टुक माय मोबाइल टू सर्विस सेंटर। समझ में आया ना? अब देखो, सेंटेंस क्या था? मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। माय फादर टुक मी टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बात तो आप लोगों को मालूम है, क्या बोलते हैं? आफ्टर। क्या बोलना है? आफ्टर। एक छोटा सा नियम बताता हूं, आप लोग इधर ही ध्यान रखो। आफ्टर और जो भी इसके बाद क्रिया है, जो भी आपका एक्शन है, ING लगाना लाजमी है, ये नियम है, ठीक है? तो देखो, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल, कुछ भी लगाओ। खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, और ऐसे ही बिफोर के साथ भी यही नियम अप्लाई होता है। बिफोर के बाद भी अगर आपने एक्शन लगाना है तो ING लगाना लाजमी है भैया। देखो, दौड़ने से पहले बिफोर रनिंग, पढ़ने से पहले बिफोर स्टडिंग, तो ING लगाना है। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा। अब रोते हुए देखा किसको? बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे को क्या बोलना है? लॉट्स ऑफ। गूगल पे जाके चेक कर लेना,
गारंटी दे रहा हूं इनफॉर्मल वर्ड्स मिलेंगे, लोट ऑफ एंड लोट्स ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स है और वैसे भी बहुत पुराने हो गए हैं। तो आज के बाद मैं जैसे कि मैंने बताया वी लर्न एडवांस इंग्लिश, तो आपको बहुत सारे को बोलना है प्लेंटी ऑफ। क्या बोलोगे? प्लेंटी ऑफ। कुछ भी बहुत सारे लोग हैं तो प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत सारे जूते हैं तो प्लेंटी ऑफ शूज, बहुत सारा पैसा है प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा टाइम है प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब आप यहां पर प्लेंटी ऑफ का वर्ड यूज करें। देखो मैंने देखा आई सो प्लेंटी ऑफ पीपल क्राइंग, मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे पापा मुझसे पूछने लगे, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पापा ने मुझसे पूछा, माई फादर आस्क्ड मी, भाई तुझे क्या हुआ? अब देखो एक तो नॉर्मल है, मैं बैठा हूं ऐसे, पापा पूछ रहे हैं क्या हुआ, व्हाट हैपन। लेकिन जब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्हें दिख रहा है, तो क्या पूछ रखते हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू। क्या बोलेंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू। इतनी ही देर में, याद है अभी बताया था इतनी देर में, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इतनी ही देर में ये आ गया भाई। इन द मीन टाइम, क्या बोलना है? इतनी ही देर में, इन द मीन टाइम डॉक्टर मेरे पास दौड़ते हुए आया। बना दो भाई जल्दी से, डॉक्टर मेरे पास दौड़ते हुए आया। क्या बनाओगे? डॉक्टर, डॉक्टर मतलब यहां पर कोई भी सब्जेक्ट। अब बात पास्ट की है तो रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, टू लगा के फिर से यहां पर प्लेस। डॉक्टर रैन टू मी, उसने कहा, ही सेड, जल्दी चलो